Hello guys, welcome to all on my YouTube channel. I am your English educator. Guys, कल हमने डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बात की थी और द के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था. सो गाइस, हमने द कहाँ कहाँ यूज होता है इसके बारे में कल सीखा. अब कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, या कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे हमने किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है. विदाउट एनी आर्टिकल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस. ओके गाइस, तो गाइस जहाँ भी हमें ओमिशन करना है, ओमिशन का मतलब लोप, जहाँ पे हमें आर्टिकल्स का ओमिशन करना है, इन कंडीशनों के बारे में आज हम जानेंगे, सीखेंगे कि किन किन कंडीशन में हमने आर्टिकल नहीं लगाना है. ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही ध्यान से इसे देखें, समझेंगे. सबसे फर्स्ट पॉइंट है, भाषाओं के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है. जैसे कोई लैंग्वेज है, ओके, और उनका नाम है, किसी भाषा है या कोई भाषा है, कोई लैंग्वेज है, उसके नाम से पहले हम द नहीं लगाएंगे. जैसे लिखा है आई नो इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल. तो गाइस, इन जो मैं जानता हूँ, इंग्लिश भाषा जानता हूँ, फ्रेंच जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, उर्दू, बंगाली, तमिल जानता हूँ, तो इनके नेम से पहले हमें कोई आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है. लैंग्वेज के जो नेम होते हैं, जैसे इंग्लिश नेम है, फ्रेंच नेम है, हिंदी नेम है, उर्दू नेम है, तो हम द उर्दू चाहे ए उर्दू, द हिंदी चाहे ए हिंदी, हम नहीं लगा सकते. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, विषयों के नाम से पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना है. जिस जैसे सब्जेक्ट होते हैं, जो भी हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके नेम से पहले हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है. जैसे लिखा हुआ है आई हैव नो इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स. सेंटेंस की बात यहाँ पे की गई है कि मुझे हिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम द हिस्ट्री, द फिजिक्स, द मैथमेटिक्स नहीं लगाएंगे. ठीक है, ये ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगा अगर हमने यहाँ पे कोई आर्टिकल लगा दिया. सब्जेक्ट के नेम से पहले अगर हमने कोई आर्टिकल का उपयोग कर दिया तो वो बहुत बड़ा ही वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. ओके गाइस, तो बहुत ही बारीकी से आज के इस टॉपिक को हम समझेंगे. अब है नेक्स्ट पॉइंट, दिनों और महीनों के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है. जैसे जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, अब हम द जनवरी नहीं लिख सकते या ए जनवरी नहीं लिख सकते. ठीक है, सीधे हम जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. बट अगर कंडीशन ये दी गई हो, इट इज मंडे, संडे, टुडे, मतलब कल आज क्या है, आज मंडे है या संडे है, तो इस कंडीशन में हम ऑन द फर्स्ट डे या फर्स्ट मंडे हम बता सकते हैं. ओके, बीमारियों के नाम से पहले हमने आर्टिकल नहीं लगाना है. ही इज सफरिंग फ्रॉम कॉलेरा एंड स्मॉल पॉक्स, वो कॉलेरा एंड स्मॉल पॉक्स से पीड़ित है, तो कॉलेरा, द कॉलेरा या द स्मॉल पॉक्स हम नहीं लगाएंगे. लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे हमने इनका प्रयोग किया, करना भी होता है. जैसे परंतु कुछ बीमारियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है. जैसे द प्लेग, द गॉट, द मीजल्स, द मम्स, ये ऐसे रोग हैं जिनके साथ हमें द लगाना ही लगाना, आर्टिकल का प्रयोग होना है. नेक्स्ट टॉपिक है, पर्वों, ऋतुओं के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है. आई स्पेंड क्रिसमस विद माई फैमिली, ये क्रिसमस क्या है, क्रिश्चियनों का पर्व है, तो इसके पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना है. ओके गाइस, आई शैल गो टू शिमला इन समर. ओके, तो जो समर है ये ऋतु है, तो मौसम है, सीजन है, इसके पहले हम द समर नहीं करेंगे. ओके, अब है मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी एंड मैनकाइंड का प्रयोग जब व्यापक अर्थ में होता है, जब हम मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, इनका प्रयोग
जब एक हम बड़े पैमाने पे करते हैं तब उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट है जैसे मैनकाइंड ह्यूमैनिटी इज फेसिंग अ ग्रेट डेंजर। ठीक है, ये लिखा है मैन इज मॉर्टल, मैन जो है वो नश्वर है। ठीक है, आगे है मैनकाइंड ह्यूमैनिटी इज फेसिंग अ ग्रेट डेंजर। जो हमारी मैनकाइंड है, जो ह्यूमैनिटीज है, ये बहुत बड़े डेंजर से मतलब जूझ रही है। ओके, इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है, फेस कर रही है। अब सोसाइटी, साइंस, पार्लियामेंट, डेथ, लाइफ, नेचुरल इत्यादि, नेचर इत्यादि का प्रयोग सामान्य अर्थ में होता है, तब इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जब हम ये कंडीशंस हैं, जैसे सोसाइटी है, साइंस है, पार्लियामेंट है, डेथ है, लाइफ है, नेचर है, इन कंडीशन को जब हम एक आम तौर पे करते हैं, सामान्य रूप से करते हैं, तो हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे सोसाइटी विल नॉट टॉलरेट, अब द सोसाइटी हम नहीं लगाएंगे। सोसाइटी विल नॉट टॉलरेट इट, जो समाज है इसे टॉलरेट नहीं करेगा या इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। साइंस एंड रिलीजन शुड गो टुगेदर, साइंस और जो धर्म है, जो विज्ञान और जो धर्म है, ये इनको एक साथ चलना चाहिए, इनको एक साथ मतलब रन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन जो है ये एक रोजेस की सैया नहीं है, मतलब गुलाबों का जो फूल होता है उसकी सैया नहीं है, ये उसका बिस्तर नहीं है। जीवन क्या है, एक स्ट्रगल, एक संघर्ष का नाम जीवन है। ठीक है, तो द लाइफ नहीं लगाएंगे, द साइंस नहीं लगाएंगे, द सोसाइटी नहीं लगाएंगे। हमें विदाउट यूज ऑफ एनी आर्टिकल लाइक दिस सेंटेंस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इट। ओके, बिना आर्टिकल के उपयोग के हमें इन सेंटेंस को या इस तरीके के सेंटेंस को हमें बनाना होता है। ठीक है, आगे है खेल कूद के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। गाइज, मैं ये जितने भी पॉइंट, जितने भी टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे बहुत सारी जगह छोटे छोटे या बड़े बड़े एग्जामों में ग्रामर पोर्शन से आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं, एज अ फिल इन द ब्लैंक, एज अ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे और सीखेंगे। कोई गेम है, खेल, उनके नाम से पहले हमें द नहीं लगाना है या कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। आई प्ले फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। ठीक है, आई प्ले द फुटबॉल, द टेनिस, द क्रिकेट, द बैडमिंटन हम नहीं लगाएंगे। हमें विदाउट use any article we have to construct this sentence like this। ओके, आगे है भोजन सामग्री, भोजन के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे कोई खाने पीने का सामान है या कोई भोजन की सामग्री है, उसके पहले हम द नहीं लगाएंगे। देयर इज चिकन लैम्ब लैग इन मेन्यू। ठीक है, देयर इज चिकन लैम्ब लैग इन मेन्यू, जैसे चिकन का लैग, लैम्ब का लैग या एग, इनके नेम से पहले द चिकन, द लैम्ब, द एग हम नहीं लगा सकते। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन है यहाँ पे लिखा हुआ है, जब मील या डिनर से स्पेसिफिक काइंड का बोध होता है तब आर्टिकल का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे बात को, इस जो ये नोट लिखा हुआ है, इस नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे। जब हम कोई भोजन करते हैं या जब हम कोई डिनर करते हैं और डिनर में किसी स्पेसिफिक डिश की बात की गई हो, ठीक है, जब किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ फूड की बात की गई हो, तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वॉज इनवाइटेड टू अ डिनर गिव टू वेलकम द न्यू चेयरमैन। अब देखिए, एक पर्टिकुलर विशेष योजना के तहत नए चेयरमैन की नियुक्ति पर मुझे रात्रि के भोजन पर आमंत्रित किया गया। तो गाइस, ये जो एक स्पेशल ओकेजन है कि एक नए चेयरमैन की नियुक्ति हुई, ये एक स्पेशल इवेंट है, तो इस तरीके के कंडीशंस में अगर हमको इनवाइट किया गया है तो वहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और डिनर पार्टी, ठीक है, और डिनर कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन से मुझे इनवाइट किया गया है, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल लगाना पड़ेगा।
ओके, आई डिडेंट लाइक द डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट। अब जैसे रात का कुछ स्पेशल डिश बना होगा, या सुपर होगा दोपहर का भोजन, या सुबह का नाश्ता होगा, तो इस कंडीशन में हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना है जब किसी स्पेसिफिक काइंड की बात करें तो। वी एंजॉय द डिनर। अब देखिए, डिनर को कोई नेचुरल थिंग तो है, सॉरी, कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, डिनर एक भोजन होता है, तो इसको एंजॉय कैसे करेंगे? तो जब भोजन को जब एक एंजॉयमेंट का एक रूप दे दिया जाए, तो उस कंडीशन में हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, आर्टिकल द लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट है 10, अपॉइंट, क्राउन, इलेक्ट, मेक, डिक्लेयर के बाद आने वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ध्यान से समझेंगे इन टर्म्स को। अगर अपॉइंट लिखा है, क्राउन लिखा है, इलेक्ट, मेक, डिक्लेयर, इनके बाद कोई नाउन आता है, तो नाउन से पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे ही वॉज क्राउंड किंग, देखिए ही वॉज क्राउंड किंग, क्राउंड और किंग, किंग क्या है? एक नाउन है, और नाउन के पहले क्या है? क्राउंड है। तो अभी भी हमने ये कंडीशन पढ़ी, ये टर्म्स हमने सीखा है कि जब ये क्राउन लिखा है, अपॉइंट लिखा है, इलेक्ट लिखा है, और इसके बाद नाउन आता है, तो इस कंडीशन में हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, सीधे सीधे इसके बाद हमें नाउन को ही वहाँ पे लगा देना है। ही वॉज क्राउंड किंग, ही वॉज द क्राउंड किंग हम नहीं कह सकते, ही वॉज अ क्राउंड किंग हम नहीं कह सकते। ओके, ही वॉज क्राउंड किंग। ओके गाइस, नेक्स्ट है दे अपॉइंटेड, इलेक्टेड, मेड, डिक्लेयर्ड हिम और चेयरमैन। अब देखिए, अपॉइंटेड है, इलेक्टेड है, मेड, डिक्लेयर्ड, हिम, हिम चेयरमैन। चेयरमैन एक नाउन है, और नाउन के पहले डिक्लेयर है, मेड है, इलेक्ट है, तो इस कंडीशन में हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं। गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब नाउन का प्रयोग पैरेलल स्ट्रक्चर में होता है, एक समान रूप से जब हम एक नाउन का प्रयोग करते हैं, तो तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फादर एंड सन, ओके, डे बाई डे, हस्बैंड एंड वाइफ, साइड बाई साइड। अब देखिए, ये जो टर्म्स हैं, ये जो कंडीशंस हैं, तो ये पैरेलल चलती हैं। जैसे फादर एंड सन, डे, डे बाई डे, साइड बाई साइड, हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, मैन टू मैन। ओके, ये जो कंडीशन है ये पैरेलल है, ये इक्वली है। ठीक है गाइस, तो इस कंडीशन में हमें कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं। फेस टू फेस, हैंड टू हैंड, डे आफ्टर डे, आर्म इन आर्म, हैंड इन हैंड। ठीक है, तो इन कंडीशन में हमें आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम डाउन टू डस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ। आपने ये सारी कंडीशन बहुत सुनी होगी अपनी डेली की दिनचर्या में, बोलचाल की लैंग्वेज में, ये सब चीज़ें बहुत यूज होती हैं। साइड बाय साइड हमने कह दिया, डे बाय डे कर दिया, हैंड्स इन हैंड हमने कर दिया। ओके, तो गाइस, इस टर्म्स, इस कंडीशन में हमें किसी आर्टिकल को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जेनिटिव एक्सप्रेशन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए, कोई जेनिटिव एक्सप्रेशन है तो उसके साथ में द का या कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, अगर पहला शब्द कोई प्रॉपर नाउन है तो। जैसे लिखा है ना, अ या द, राम्स डॉग या राम्स द डॉग लिखना गलत है, ठीक है, परंतु द डॉग ऑफ राम लिखना सही है। अगर हम लिख दें द राम्स डॉग, ये गलत है, या राम्स और डॉग, ये गलत है। अगर हम लिख दें कि द डॉग ऑफ राम, राम्स डॉग अगर हम लिखते हैं तो ये गलत है, हम लिख दें द डॉग ऑफ राम, तो ये सही है, कंडीशन है। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, द बॉयज बुक, द कैट्स टेल, द वीक्स हॉलीडे, ये कंडीशंस हमारी सही है, क्योंकि जेनेटिव एक्सप्रेशन के अगर पहला शब्द काउंटेबल नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग होगा। देखिए, अगर जेनेटिक कोई एक्सप्रेशन है जहाँ पे इस तरीके की कंडीशन दी गई है और वो नाउन काउंटेबल है, जैसे बॉय, बॉयज, लड़कों को हम गिन सकते हैं ना, बॉयज बुक, जो लड़कों की किताबें उनको हम गिन सकते हैं। द कैट्स टेल, बिल्लियों की जो पूंछ होती है, मान लीजिए 10-20 बिल्लियां हैं तो उनकी पूंछ भी 10-20 होंगी, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं।
वीक्स हॉलीडे, ठीक है, हफ्ते की छुट्टी। वीक्स जो होते हैं 7 डेज का, उसमें जो छुट्टियों का जो डे है उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो जिनको हम काउंट कर सकते हैं तो उनके जस्ट पहले हम आर्टिकल का प्रयोग डेफिनेट हम करेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट है टाइप ऑफ काइंड। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है अगर उससे कोई भेदभाव, प्रकार, चुनाव का बोध हो रहा है तो। जैसे व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज दैट, वो किस प्रकार का पेड़ है, ठीक है। नॉट द ट्री और ट्रीज, यहाँ पे जो ट्री या ट्रीज की बात की गई है, तो जो ट्री के पहले हमें आर्टिकल नहीं लगाना है क्योंकि ये काइंड है, टाइप ऑफ है, काइंड ऑफ है, शॉर्ट ऑफ है, ठीक है। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ, काइंड ऑफ या शॉर्ट ऑफ गर्ल। ओके, आई डोंट लाइक, मुझे इस प्रकार की जो लड़की है नहीं पसंद है। जैसे आई डोंट लाइक दिस टाइप इस प्रकार की, काइंड ऑफ इस तरह की, ओके, शॉर्ट ऑफ या ऐसी नहीं पसंद है, तो इस कंडीशन में हमने आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन जब टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ के विशेष गुण या योग्यता का बोध होता है, अब ध्यान देंगे बात को जो मैं कह रहा हूँ कि जब हमने टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद नाउन से रिलेटेड कोई क्वालिटी, कोई गुण, दोष, विशेष योग्यता की अगर बात की जाती है तो तब उसके पहले या उसके बाद आने वाले नाउन के साथ हमें आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करना है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ अ जर्नलिस्ट ही इज। अब देखिए जो जर्नलिस्ट है ये उसकी योग्यता है, वो एक जर्नलिस्ट है, ठीक, ठीक है। तो इस जर्नलिस्ट के लिए हम अ लगाएंगे, अ जर्नलिस्ट। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बुक इज दैट, ये बुक जो है ये किस प्रकार की है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ बुक इज दैट। ओके गाइज, सो गाइज आज हमने आर्टिकल्स के ओमिशंस की हमने बात की। ओमिशंस का मतलब होता है लोप। लोप का मतलब ये कि जहाँ पे हम सेंटेंस को बिना आर्टिकल के यूज किए हम बनाते हैं, मतलब इन कंडीशंस में हमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना होता है या हमें इन कंडीशन में सेंटेंस में आर्टिकल नहीं लगाना होता है। तो जो ये कंडीशन जो थी, जो ये पॉइंट जो थे, ये पॉइंट आज हमने कुछ डिस्कस किए हैं, 13 पॉइंट्स। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बेहतर समझ आया होगा, आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट होगा। तो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये ऑथेंटिक और क्वालिटी मटेरियल आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। ओके गाइज, तो प्लीज़ do like and subscribe and share this video, and thanks for watching this video.